ऐसा क्यों है कि जब भी एक स्टूडेंट अपनी फर्दर स्टडीज़ के बारे में सोचता है, तो हमेशा एक कंसल्टेंसी को ही प्रायोरिटाइज़ करता है? आई कैन अश्योर यू कि अगर आप इन चंद स्टेप्स को फॉलो कर लें, तो आप ना सिर्फ अपने लिए कंट्री चूज़ कर पाएँगे, बट उसके साथ ही साथ अपने और अपने मेजर के लिए सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी भी चूज़ कर पाएँगे। सो कमिंग टूवर्ड्स द सेकंड स्टेप, हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ चेक करनी है। यूनिवर्सिटीज़ इन जर्मनी को मैंने सर्च बार के अंदर डाला और उसके बाद एक लिस्ट पूरी निकल आई है गूगल के ऊपर, जैसे कि हम देख सकते हैं। यहाँ पे जो मेन मसला आ रहा है वो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ ऑल्दो लिखी हुई हैं, मगर इनकी रैंकिंग्स को रिकग्नाइज़ नहीं किया जा सकता, या इनकी रैंकिंग्स अकॉर्डिंग टू जिस तरह गूगल ने आपको दिखाई हैं इस तरह नहीं है। इसके लिए फ़र्दर जो है वो, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के फॉर एग्ज़ाम्पल लिंक के नीचे क्लिक करते हैं, तो उसकी पूरी की पूरी एक आर्टिकल्स की लिस्ट निकल आती है। से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ TU ड्रेसडेन को क्लिक किया, यहाँ पे हमें पहला आर्टिकल नज़र आता है, लिस्ट ऑफ 500 जर्मन यूनिवर्सिटीज़। यहाँ पे जो है वो हम इस आर्टिकल के ऊपर जाएंगे तो हम लोगों को फर्दर टू काइंड्स ऑफ रैंकिंग्स मिलेंगी। जो फर्स्ट रैंकिंग है, उस रैंकिंग के अंदर बेसिकली आपको एक इंटरनेशनल रैंकिंग मिलेगी अकॉर्डिंग टू कि डिफरेंट इदारों ने या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ने वर्ल्ड वाइड किस तरह रैंक किया हुआ है। और फर्दर अगर इसको मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ, तो यहाँ पे आपको जो है वो रैंकिंग्स के साथ साथ ये भी नज़र आ रहा है कि कौन से इदारे की रैंकिंग्स के अंदर वो हैं। सेकंड जो रैंकिंग है वो नेशनल रैंकिंग है, जो कि इसके नीचे है फर्दर। मगर फर्स्ट वी विल गो थ्रू कि इंटरनेशनल रैंकिंग्स के अंदर किस तरह हम देख सकते हैं। अब इंटरनेशनल रैंकिंग्स के अंदर यहाँ पे ऑल्दो आपको रैंकिंग्स नज़र आ रही हैं, मगर एट द सेम टाइम यू कैन नॉट असरटेन कि नेशनल लेवल के ऊपर कौन सी रैंकिंग्स हैं। अब नेशनल रैंकिंग्स के ऊपर जब हम जाते हैं तो हम लोगों को 1 से लेके और 500 तक जिस तरह रैंक की गई हैं यूनिवर्सिटीज़ वो दिखाई जा रही हैं। फर्दर इसके अंदर प्रोग्राम फ़ीस इनकी कितनी है वो भी दिखाई जा रही हैं, और हमें ये भी पता लग रहा है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अप्रॉक्सिमेटली इसके अंदर कितने हैं। जो यहाँ पे आपके पास बेसिक चीज़ है वो ये है कि फ़ीस जो आपको नज़र आ रही है, कुछ में ज़ीरो से स्टार्ट हो रही हैं और कुछ में वो फर्दर आगे तक दिखा रही हैं। जो ज़ीरो से स्टार्ट हो रही हैं उसका मतलब ये है कि आपके पास मिनिमल फ़ीस है वहाँ पे, या वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं और यहाँ पे आपको इतना मसला नहीं होगा। और जो मैक्सिमम फ़ीस हैं वो बेसिकली जो हाईएस्ट पेड आपका प्रोग्राम है पर सेमेस्टर के लिहाज से, उसकी फ़ी नज़र आ रही है। यहाँ पे याद रखने की चीज़ ये है कि टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, फ़ख होते हैं और फ़ोक्स होते हैं। टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ टॉप पे होती हैं और फ़ोक्स सबसे बॉटम के ऊपर होते हैं। सो टिल नेक्स्ट टाइम फॉर स्टेप 3, लाइक एंड सब्सक्राइब।